यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी धर्म के रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब अधर्म में वृद्धि होने लगे, धर्म कमज़ोर पड़ने लगे, तो धर्म को कमज़ोर करने वाले, अधर्म को बढ़ावा देने वाले, असत्य बोलने वाले और असत्य को बढ़ावा देने वाले के विरुद्ध हमें प्रतिवाद करना है। धर्म के स्थापना के लिए हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है। भले ही कोई कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, भले ही कोई कितने ही बड़े मठ का स्वामी क्यों ना हो, अगर वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य अगर ऐसी कोई भी बात बोलते हैं जिससे हिंदुओं का नुकसान होता है, ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर हमला है, ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पर आक्रमण है। जो ऐसा करे, वो धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हिंदू कमजोर हो रहा है, तो मैं मानता हूँ ये धर्म को कमजोर करने की एक साजिश है और उसके खिलाफ मुखर होकर बोलना ये मुझे मेरा धर्म सिखाता है, मुझे मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। यही बात यहाँ अशोक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में, जो हाल ही में हिंदुओं और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने, कमज़ोर करने वालों के बचाव में लगातार झूठ बोल रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है। इस बार में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया, तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। लगता है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कान सचमुच में कौवा ले गया है। इनका आँख, नाक, कान सहित पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और दिमाग को भी कौवा लेकर चला गया है। तभी तो वे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी हिंदुओं को हिंसक नहीं बोले हैं। आप भी राहुल गांधी जी का संसद में दिए गए बयान को देखकर जज कीजिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं या सच। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हालांकि मेरे लिए संभव नहीं है कि शंकराचार्य के ऊपर कोई टिप्पणी करूं, पर एक शिक्षाविद होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते और पूरी तरह से एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने वालों के विरुद्ध आवाज़ उठाऊं, लोगों को जागरूक करूं। इसलिए आज के क्लास में मैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के करेंट अफेयर्स क्लास में स्वागत करता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस क्लास का उद्देश्य किसी के भावना को आहत करना नहीं है और न ही किसी धर्म, जाति या समुदाय का विरोध करना है। इस क्लास का उद्देश्य छात्रों और लोगों में सामान्य समझ को बढ़ावा देना है, लोगों को जागरूक करना है, धर्म और धर्म गुरुओं के प्रति सजग और सचेत रहने को लेकर है। आइए शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठित करने के लिए देश के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में 4 मठ, 4 पीठ की स्थापना की, जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। अतः शंकराचार्य हिंदू धर्म की
एक मान्यता है जो अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित करने एवं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के चारों कोनों में बने 4 मठ में विराजमान होते हैं। ये पीठ हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सत्ता है, सबसे ऊंचे सिंहासन है। वे सिंहासन जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है, हिंदू धर्म को रास्ता दिखाने के लिए है, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। वे सिंहासन जहाँ बैठे व्यक्ति के श्रीमुख से निकली वाणी अंतिम सत्य होती है। आदि शंकर ने जब देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना की थी तो उन्हें शायद ही कल्पना रही होगी इस पीठ पर शंकराचार्य के रूप में बैठा व्यक्ति हिंदू धर्म को कमजोर करने और शंकराचार्य पद की महत्ता और गरिमा को कमतर करने का कार्य करेगा। शंकराचार्य के पद को राजनीति का अखाड़ा बना देगा। लोग उन्हें कांग्रेसाचार्य, सेकुलर शंकराचार्य के नाम से सुशोभित करेगा। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिष पीठ यानी ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में। यदि आप कांग्रेसाचार्य लिखेंगे हिंदी में, इमेज में देखिए कौन आदमी आ रहा है। ये अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इन पे जो है गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा अविमुक्तेश्वरानंद एक फर्जी बाबा है। अब इनका सत्य क्या है वह सुनिए। अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए। आप हमसे पूछे क्या प्रमाण है, आपकी सामने रख रही है लेटर हमें। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, पार्टी वाले क्या करेंगे? कौन? कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा? अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसकी सब खड़े हो जाएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद क्यों? ये कारण है। कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है। इनके शंकराचार्य होने पे स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है। ये बार बार एक्सटेंशन लेते हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। इस पे फाइनल नहीं आया है ये है। और सुप्रीम कोर्ट भी जिस आधार पे तय करती है वो अब बताएंगे ये गोविंदानंद जी। ये सुनिए। लोग सोच रहे हैं कि मीडिया माध्यम से, टीवी माध्यम से देखते हैं, उसको एक टैग लगा रहे हैं शंकराचार्य करके। अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति है। उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है। तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए। संपूर्ण भारत देश में 4 ही मठ है, 4 ही आचार्य हैं। मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः। ये आपको कैसे पता है? आदि शंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष की पहले आमनाय पीठ स्थापित करते हुए एक नियमावली दिया था। उसका नाम है मठामनाय महानुशासनम। इसमें जो भी शंकराचार्य का नियुक्ति होता है मठामनाय महानुशासन के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई ढांबिक व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति ऐसा लक्षण नहीं होते हुए कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करने लगा तो आदि शंकर भगवत्पाद जी ये भी लिख दिया कि समाज का, पंडितों का, विद्वत मनीषियों का कर्तव्य है कि ऐसा चोर लोग, अविमुक्तेश्वरानंद चोर, ये पद से उपयोग करने में कोई संकोच नहीं। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला फ्रॉड है, चोर है। क्यों किया है? उन्होंने बताया है कि उसके लिए नियमावली है, उसका प्रॉपर रूप से उसके जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ये नहीं बने हैं और ये स्वघोषित रूप से हो गए हैं शंकराचार्य। और लगातार जो है ये उल्टे सीधे टोटल कांग्रेस की लाइन ऑफ थॉट है उस पर बयान देते हैं। ये शंकराचार्य जी अभी अंबानी के विवाह में भी गए थे, अनंत की जो शादी हुई उसमें। राम मंदिर तुम नहीं गए, विवाह में गए तुम। क्या शंकराचार्य किसी के विवाह में जाए? आप सोचिए, इस बात को समझिए। बाकी 3 क्यों नहीं गए? सबको जाना चाहिए था। आप वहां पे क्या कर रहे थे? आप यदि पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, आप यार आध्यात्मिक पोस्ट पे बैठे हुए शंकराचार्य, फॉर गॉड सेक। शंकराचार्य का उनका जो पद होता है ना, वो यह होता है कि आपके पीठ में विवाहोपरांत वो आशीर्वाद लेने जाते हैं। आपको चाहे वो पुष्पक विमान क्यों न दे दे, शंकराचार्य को अपने मठ से एक सामान्य व्यक्ति के विवाह में जाकर के आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यदि वही शंकराचार्य यह क्लेम करता हो कि हमारे हिसाब से जो है वो नहीं बन रहा है राम मंदिर, और वो राम मंदिर जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद किसी भी रूप में बना, टेंट से बाहर आए रामलला, और वहां तुम नहीं जा सकते थे और तुम विवाह में जा रहे हो, धिक्कार है। तब फिर किसी ऐसे ही व्यथित संत को आगे आके कहना पड़ता है अविमुक्तेश्वरानंद फ्रॉड है। उनको बोलना पड़ता है कि अविमुक्तेश्वरानंद चोर है। जो शंकराचार्य फर्जी शंकराचार्य, जो शंकराचार्य का केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, वो उछल उछल के हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए वो स्वयं से क्या कह रहे हैं।
आप उस क्लिप को देखिए। तो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैले। अब विमुक्तेश्वरानंद, मैं शंकराचार्य उसको मानता भी नहीं हूं, कहूंगा भी नहीं, फर्जीवाड़ा है वो सब। जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको शंकराचार्य घोषित न करे, किसी हिंदू को जोशी मठ में दान भी नहीं देना चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए आप इसका निवारण सबसे पहले करिए और बयानबाजी बंद करो कि हिंदुओं के मन में भेदभाव आ रहा है। आपको राम मंदिर के लिए तो जाने की फुर्सत नहीं थी, और कहां कहां आप जाते हो ये आपको पता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने, विवादों में बने रहने, मीडिया और सोशल मीडिया में छाए रहने की इनकी आदत है। पर इन दिनों एक कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानों में नेम प्लेट लगाने के यूपी सरकार के आदेश का विरोध कर काफ़ी चर्चा में है। हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु होने के नाते इन शंकराचार्यों को कांवड़ियों के पक्ष में मीडिया, सोशल मीडिया और सुप्रीम कोर्ट में मुखर होकर बोलना चाहिए। कांवड़ियों के शुचिता और पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, पर ऐसा न कर उल्टे कांवड़ियों के शुचिता और पवित्रता को नुकसान करने वालों को साथ दे रहे हैं। इनके व्यवहार से लगता है कि ये हिंदू धर्मगुरु न होकर कोई दूसरे समुदाय का धर्मगुरु है, तभी तो लोग इन्हें सेकुलर शंकराचार्य कहने लगे हैं। ये सब कुछ जब चल रहा था, अलग अलग तरह के विषय, जब काशी विश्वनाथ का मसला आया और वहां मैंने देखा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वही कर रहे हैं, पता चला कि उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बाकायदा चुनाव लड़ा दिया था। एक उन्होंने बना लिया था गंगा दल करके, वहां एक केदार मठ है जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, उसके वो तब महंत हुआ करते थे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी उतने से नहीं माने। 2019 में भी बाकायदा कचहरी में सत्याग्रह पर बैठ गए थे और 2024 में भी कोई कसर छोड़ी नहीं। फिर मैंने शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम वाले, तो मैंने उनको सुन लिया। आप भी सुनिए और सोचिए कि क्या भारत को पहले सेकुलर शंकराचार्य मिल गए, लेकिन आदि शंकर वो जब देख रहे होंगे क्या करके वो गए और इस पीठ का, इस मठ का, इस गद्दी का जो हिंदुओं की धर्म ध्वजा फहराने के लिए बनाई गई थी, उस पर विराजमान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। सोचना है, बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है। अब आप देखिए जरा, ये जैसे समझा रहे हैं कि कोई हिंदू धर्मगुरु तो नहीं समझा सकता है। कांवड़ यात्रा लेकर जो निकला है, व्रत तप नियम, एक हिंदू शंकराचार्य कह रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुसलमान के यहाँ खा लो, कोई बात नहीं, मुसलमान के यहाँ खाना, हिंदू के यहाँ खाना सब बहुत अच्छा है। लेकिन हिंदू शंकराचार्य को तो ये कहना चाहिए कि कांवड़ यात्रा पूरी धर्म, व्रत, तप निष्ठा उसके साथ चलनी चाहिए, संयम के साथ चलनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि मेरे लिए संभव नहीं है शंकराचार्यों के ऊपर कोई टिप्पणी करना, लेकिन एक पत्रकार के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक पूरी तरह से हिंदू होने के नाते ये कहना बहुत आवश्यक है। और देखिए, जब कोई मुसलमान आके कहता है ना कि अब आप लोग शंकराचार्य को सिखाएंगे, जब जुबैर नामक प्राणी जो दिन रात इस्लामिक कट्टरता फैला रहा होता है, वो रीपोस्ट करता है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, तो मेरा भरोसा और प्रगाढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है कि भारत को पहला सेकुलर शंकराचार्य मिल गया। पूरी बात सुन लीजिए, आपको भी भरोसा हो जाएगा कि मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। हिंदू नौकर हैं, बनाने वाले सब हिंदू हैं, और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी, लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट, टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं। सुन लिया आपने, बोल रहा है कि मुसलमान मालिक है और हिंदू नौकर रखे हो। सीरियसली
कितनी ऐसे दुकानें हैं भाई, ये जो है इनके मन की बातें हैं जिनको ये जनरलाइज करके डाल रहे हैं। और दूसरा इन्होंने इसमें बड़ी सुंदर बात बोली कि दोनों जो है दिन रात हिंदू मुसलमान सोचे, दोनों नहीं सोचता दिन रात हिंदू मुसलमान, एक ही सोचता है, एक ही गजवा हिंद के स्वप्न देखता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मुक्तेश्वरानंद जी, ये आप ही ने बोला था कुछ समय पूर्व। हम ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हम इकट्ठा जहाँ रहेंगे, हमारा जहाँ बहुसंख्यक हम है वहाँ हमको कर दो, वहाँ से हिंदुओं को हटा लो, हम एक साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर मुसलमान रहेंगे और बाकी जगह पे हिंदू रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ, मुसलमान यहीं रह गए। इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। लेकिन अगर तुमने बांटा है तो तुम चले जाओ, ये हम जरूर कह रहे हैं, और नहीं तो इकट्ठा हो। हमारा भाई सगा भाई हमसे झगड़ ले और कहे कि हमारा खेत हमारा मकान बांट दो और हम बांट दें, और बांटने के बाद वो अपना कब्जा भी कर ले और हमारे वाले में ही रोटी खाए, हमारी कटिया पे सोए और हम ही को गाली दे, ये हम कैसे स्वीकार करेंगे? हम तो इस तरह के लोगों को जो खुल्लम खुल्ला कांवड़ियों के खान पान के नियमों का अनादर कर रहे हैं, उसको रिडिक्यूल कर रहे हैं एक तरह से कि ये हिंदू मुसलमान करने लगे कर्मचारी। भाई उनके जीवन का मूल आधार है हिंदू मुसलमान करना, वही कर रहे हैं। अच्छा, आज परिस्थिति ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिख गया जाके खरीद के खा लेते हैं। पहले हम लोग विचार करते थे, हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, आदि आदि। लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब विचार देव, आप नहीं मान रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य जीवन में भी इस बात का अनुसरण करते हैं कि वो कहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और यदि लोग नहीं मान रहे हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप बोले कि धिक्कार है कांवरियों, यदि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम किससे लेकर के खा रहे हो। शंकराचार्य जो है ना, वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इस कारण नहीं भटक रहे थे, और उन्होंने सारे संप्रदायों को इस कारण इकट्ठा नहीं किया था कि आगे उनकी मतलब परंपरा में ऐसे लोग आए और बैठे कि कौन क्या खा रहा है, आजकल तो पता ही नहीं चल रहा। भाई उन्हीं का मार्गदर्शन करने के लिए आपको उस तरह की गद्दी दी गई है। आपको तो यह बोलना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के ये तरीके हैं, सरकार लगा या नहीं ऑर्डर। यदि तुम एक हिंदू होकर के यह कह रहे हो कि हम तो वहां पे गए थे, वहां पे बड़ा मजा आया, बैठे, धिक्कार है तुम्हारे हिंदू होने पे, तुम्हारी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। ऐसे में समझ रहे हैं ना, शंकराचार्य कह रहे हैं कि पहले हम लोग विचार करते थे, फिर उनको याद आया कि अरे भाई हम तो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो अभी भी करते हैं। आप सोचिए जरा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि शंकराचार्य की पदवी पर, उस कुर्सी पर टिप्पणी करने की मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या शंकराचार्य ये कह सकते हैं कि हिंदू जहां देखता है वहीं खा लेता है, भूख लगी है तो हिंदू न हो गया जानवर हो गया क्या? और आगे जरा सुनिए वो सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। करता नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उसको समझाइश तो ठीक से दी नहीं गई, लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेयरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है, और इसमें किसी को भेदभाव डालने की, हमारी किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई भावना। ऐसा वातावरण एक बनाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो शायद। अब आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई राजनेता बोल रहा है सबको साथ लेकर चलना है, समझाना है? समझाइश कौन देगा? हिंदू धर्माचार्यों की क्या भूमिका है? शंकराचार्य की गद्दी पर विराजमान होने के बाद क्या भूमिका है? हमारे बद्रीनाथ में यात्रा होती है, हम लोग तो लंगर नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे सिख बंधु जगह जगह पे खड़े होकर के झंडा लेकर के खड़े हैं, आइए जी खाइए जी, आइए जी खाइए जी। सुन रहे हैं ना, आइए जी खाइए जी को। विचित्र स्थिति है, हिंदू धर्म के संकट बड़े। हमारे सिख बंधु मतलब भारत में जो है ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के हिसाब से सिख बंधु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमान बंधु भी। ये हिंदू जो है ना उसमें कुछ दिक्कत है यार। और ये बोल रहे हैं कि नहीं रास्ते में सरकार को लगा देना चाहिए। भाई सरकार वही कर रही है कि हिंदू लोग जो है अपने ढाबे की पहचान अलग रखें, मुसलमान अलग रखें। सरकार अपने खजाने से जो करना है वो लगवाती है, सरकार सुरक्षा देती है, सरकार सड़क देती है, सड़क की एक लेन रिजर्व कर देती है, सरकार को जितना करना है करती है सरकार। लेकिन चलिए, कई लोग कह रहे हैं शंकराचार्य मत कहिए, गद्दी पर हैं, विराजमान हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग भी भारत के पहले सेकुलर शंकराचार्य को प्रणाम करें। इससे पूर्व भी ये हिंदू धर्म को नीचा दिखाने, हिंदू धर्म को कमजोर करने वालों के बचाव में लगातार झूठ बोलकर हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे रहे हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीते 3 दिनों में 3 बड़े झूठ बोले।
अब क्या ये शंकराचार्य को शोभा देता है कि वो झूठ बोले? क्या धर्म जो है आपको झूठ बोलना, असत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है? मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार धर्म ये नहीं सिखाता। तो सवाल यह कि शंकराचार्य झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहला झूठ तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर ही बोला। उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे बुलाएंगे, हम वहां पे चले जाएंगे। और ये बोल रहा है विश्वासघात। भाई मैंडेट किसको आया था? मुक्तेश्वरानंद जी। महाराष्ट्र चुनाव में 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, क्या मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था या उद्धव ठाकरे के चेहरे पे? और उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिला लेते, तो विश्वासघाती कौन हुआ? हिंदुओं के कॉज को लेकर के जो प्रखर हिंदुत्व शिवसेना फॉलो करती थी, उसको देख रहा है कि वो औरंगजेब के कब्र पे जाके माथा टेक रहा है। उससे उब करके जो एक कार्यकर्ता है, जिसे दिखा कि ये बाला साहेब ठाकरे की ये शिवसेना अब नहीं रही, वो टूट करके अलग होता है और वो सरकार बनाता है, तो विश्वासघाती कौन हुआ? ये लोग हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन को तोड़कर विश्वासघात किसने किया था? अभी मुक्तेश्वरानंद जी। आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आप परम पूजनीय शंकराचार्य हैं। आप इस तरह से अगर असत्य बोलेंगे तो फिर धर्म पर किसका भरोसा रह जाएगा? अगर धर्माचार्य ही असत्य बोलेंगे, इस तरह से उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये झूठ बोला। आपका दिल उन उद्धव ठाकरे के लिए धड़क रहा है, उन उद्धव ठाकरे के लिए आप परेशान हो रहे हो जिनके शासन के समय महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की निर्मम लिंचिंग हुई थी। वो वीडियो आज भी मेरी आंखों के सामने, आप सबकी आंखों के सामने होगा। तो आप पालघर में जब साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, तब हमारे शंकराचार्य महाराज कहां थे? तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं कहा कि हिंदू संतों की जिस तरह से हत्या हुई है उसके लिए वो हिंदुत्व पर बहुत बड़ा आघात है, आप न्याय दीजिए संतों को? लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं कैसे मान लूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं धर्म के लिए कर रहे हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। अब परम पूजनीय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का दूसरा झूठ। उन्होंने दूसरा झूठ क्या बोला? उन्होंने दूसरा झूठ ये बोला कि केदारनाथ धाम से जो सोना है, वहां से कई टन सोना जो है चोरी हो गया। ये बात पूरी तरह से झूठ साबित हो चुकी है। इसका फैक्ट चेक हो चुका है। इस बात को लेकर सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के इसी झूठ का पर्दाफाश किया है। जी हाँ, अब जाकर निशिलानंद सरस्वती ने सामने आकर सत्य का दर्पण दुनिया को दिखाया है। केदारनाथ धाम में बाबा केदार की गर्भगृह से सोना गायब हुआ या नहीं, 228 किलो सोना गायब होने की मिस्ट्री क्या है, इसी पर झूठ की परतें स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने हटाई हैं। उन्होंने खुलकर ही कहा कि सोना कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि भ्रम फैलाई जा रहा है। बकायदा स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा, मंदिर में इतना सोना कभी नहीं था। केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी बता दिया था कि गर्भगृह में तांबे की प्लेट पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये सोना भी दान में मिला था। जो बिना सोचे समझे और बगैर तथ्यों को जाने बोल रहे हैं, उनको इसका सबूत भी देना चाहिए। तो केदारनाथ मामले में देखिए स्वामी निशिलानंद सरस्वती की एंट्री और फिर उसके बाद उनका झूठ पकड़ना, और सबसे बड़ी बात ये कि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती को सत्यता का बोध कराना, ये दर्शाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और अब उनका तीसरा झूठ, हालांकि ये झूठ उन्होंने कुछ समय पहले बोला था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने राहुल गांधी को इस बात के लेकर क्लीन चिट दी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा। कैसे झूठ बोला ये, मैं आपको पूरी टाइमलाइन दिखाता हूं। राहुल गांधी ने संसद के अंदर खुलेआम ये बोला था, उनके शब्द मैं बता रहा हूं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, वो हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये शब्द थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर इसका विरोध दर्ज कराया कि आप पूरे हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, ये गलत बात है। जब प्रधानमंत्री जी ने विरोध जताया, उसके बाद राहुल गांधी ने वो बात कही थी
कि नहीं हिंदू हिंसक नहीं और आप हिंदू नहीं हो लेकिन आप हिंसक हो, इस तरह से पूरे टाइमलाइन से देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुत्व पर हमला हो रहा है, तो अगर कोई धर्माचार्य खामोश है तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि धर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं। धर्म ने आपको जो उत्तरदायित्व दिया था, क्या आप उसको निभा रहे हैं? आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, क्या आप उस गद्दी के साथ न्याय कर रहे हैं? अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब भारत के अंदर लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं को अपमानित किया जाता है, गाली दी जाती है, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये एक पूरा सम्मेलन करती है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व को लेकर के, जब एक पॉलिटिकल पार्टी एक कार्यक्रम आयोजित करती है दक्षिण भारत में, तो फिर वहां पर सवाल ये है कि वहां पर आप क्यों नहीं बोले कि भाई हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प है ये गलत है, तब आप क्यों नहीं बोले? फिर जब ये कहा गया कि हिंदुत्व जो है डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए, तब शंकराचार्य क्यों नहीं बोले? तो जो ऐसे मौके पर खामोश रहे, उन शंकराचार्य का आदर मैं कैसे मन से कर दूं? मैं कैसे मान लूं कि वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं? मैं कैसे इस बात को मान लूं? अब ये उत्तर भारत में और उत्तराखंड में जिस तरह से वहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, जिस तरह से वहां पर लव जिहाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, जो लव जिहाद चल रहा है, क्या उसके खिलाफ शंकराचार्य जी को, धर्माचार्य को कुछ नहीं बोलना चाहिए? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप जिस पवित्र गद्दी पर बैठे हैं, आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई चीजें इस वक्त वायरल हैं, जिसमें वो कहीं फिलिस्तीन के लोगों के साथ निकल के कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं वो चुनाव को लेकर जो है लड़ रहे हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद जैसा दुर्दांत माफिया जो है वो मारा गया था, तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस अतीक अहमद के समर्थन में उतर आए थे और कहा था कि अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया वो ठीक नहीं है और ये जो है न्यायालय पर से देश का भरोसा उठ जाएगा। सोचिए, एक गुंडे, एक माफिया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए आपके मन में इतना दया भाव है, लेकिन पालघर के साधुओं के पक्ष में आपने ये दया भाव नहीं दिखाया था। आपने पश्चिम बंगाल में जो हिंदू जो हैं मारे जा रहे हैं, जो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आपने इतना दया भाव नहीं दिखाया था। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए आपने दया भाव नहीं दिखाया था, लेकिन आप अतीक अहमद के लिए दया भाव दिखाते हैं। साथ में मैं कहूंगा कि इस तरह के संतों से सावधान हो जाइए जो आपको एकता का पाठ पढ़ाते हैं। आप पूछो किन मौलानाओं ने आपको एकता का प्रतीक दिया है, कौन मौलाना है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बोल रहा है? मैं फिर से कहूंगा, देश में प्रेम सद्भावना बनाना ये हम सबका कर्तव्य है, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, दो हाथ से ताली बजना बहुत जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा, धार्मिक नेताओं को भी समझना होगा, फर्जी संतों को भी समझना होगा। स्पष्ट है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोल रहा है उसके खिलाफ बोलना, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है। इतना नैतिक साहस मुझे मेरा धर्म ने दिया है। मैं धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, पर मैं पूरी तरह धार्मिक हूँ, हिंदू धर्म का सच्चा सेवक हूँ। इसलिए धर्म को कमजोर करने वाले, हिंदू विरोधी कार्य करने वाले की सच्चाई आपके सामने लाना पड़ा। अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके, अपने धर्म के प्रति सजग रहे, सचेत रहे और ऐसे धर्म गुरुओं से सावधान रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।